और छेदक रेखा में क्या अंतर है। तो ये है आपका सर्कल और ये है सेंटर। सेंटर से ये आपकी परिधि है चारों तरफ। सेंटर से ये जो लाइन खींची गई है ये रेडियस त्रिज्या कहलाती है। और अगर इसी को हम पूरा खींच दें सेंटर से जाता हुआ तो ये डायमीटर व्यास कहलाता है। और प्रश्न था जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है। तो जीवा जो है ये जीवा कहलाती है, ठीक है। और छेदक रेखा जो पूरा आर पार वृत्त को पार कर दे उसे हम छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये जीवा कहलाती है। ये जो व्यास अभी मैंने बताया ये भी जीवा है। सबसे बड़ी जीवा व्यास ही होती है, ठीक है। प्रश्न आता है कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। तो क्या होती है, व्यास होती है। जो वृत्त के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाए उसे हम जीवा कहते हैं। और सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो आपने इसमें जान लिया कि त्रिज्या क्या होती है। जो केंद्र से परिधि तक जाए वो त्रिज्या होती है। और केंद्र से होते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक जाए वो व्यास होती है और वो सबसे बड़ी जीवा भी होती है। और जीवा वृत्त के अंदर ही एक छोर से दूसरे छोर तक जाए उसे हम जीवा कहते हैं। और जो वृत्त को छेदते हुए एक पार से दूसरे पार तक जाए उसे हम छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। और वृत्त को स्पर्श करती हुई जो जाए उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा की ये खूबी होती है कि केंद्र से अगर हम लाइन जोड़ें स्पर्श रेखा को स्पर्श बिंदु पर तो वहाँ 90 अंश का कोण बनता है। तो आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।